हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहली बात, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नेम के हिसाब से भी साइंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं द क्रिएटिव एंड हाफ। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ सोर्ड्स एंड फिंगर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है करेज। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है वीनस प्लैनेट। तो कैप्रिकॉन्स, देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्रिएटिव का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कहीं यांग या मैस्कुलिन एनर्जीज को डिपिक्ट करता है। मैस्कुलिन एनर्जीज मतलब हाई एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, टेकिंग इनिशिएटिव्स, टेकिंग एक्शन। और कहीं ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं, जहाँ पे कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका मकसद है, वो कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है। ज़्यादातर मुझे प्रोफेशनल लाइफ के लिए दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए है। उसके लिए बहुत आप इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत, अगेन मैं कहूँगी हाई एनर्जी लेवल्स हैं। तो देखिए कैप्रिकॉन्स, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए इश्यूज़ क्रिएट करती है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि देखिए इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपको करना चाहिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, देखिए सीड जो होता है ना, बीज, उसमें बहुत पोटेंशियल होता है, उसमें एक बहुत बड़े पेड़ बनने का पोटेंशियल होता है। लेकिन जब तक उस बीज को हम ज़मीन पे नहीं बोते हैं तब तक उसमें से पौधा नहीं निकलता है। उसको ग्राउंडिंग की ज़रूरत होती है, उसको सही दिशा, सही डायरेक्शन या सही चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे ही थोड़ा सा चेक करें कि आप अपने एनर्जी लेवल्स को, अपने एंथुजियाज्म को, अपने पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं। कहीं आप वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जहाँ पे आगे जाके आपको कुछ पॉजिटिव नहीं मिलेगा। कहीं आप एमलेसली तो कुछ नहीं कर रहे सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर बहुत एनर्जी है या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उसे ज़रूर चेक करें। और देखिए, कहीं क्रिएटिव, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है, तो कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी की भी बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है, या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, वो या तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे क्रिएटिव के ऊपर हाफ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है ग्रेट हैप्पीनेस। तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ इन जनरल या खासकर प्रोफेशनल लाइफ में हो रही है जो किसी लेवल पे आपको खुशी या हैप्पीनेस दे रही है। और पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं मूवमेंट की बात करता है। इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें 3 फिगर्स हैं और बोट में आगे बढ़ रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन मोटा माटी अगर मैं देखूँ तो किसी तरीके की मूवमेंट इस वीक आपकी पर्सनल लाइफ में या किसी भी लाइफ के एरिया में रह सकती है। देखिए, अगर ये फिजिकल लेवल पे है तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस या चेंज ऑफ सिटी हो रहा है, टेम्पररी या परमानेंट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मेंटल, इमोशनल लेवल पे एक शिफ्ट, एक मूवमेंट आ रही है पीछे। स्पेशली अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक स्टक एनर्जीज थी,
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगेन मैं कहूँगी चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है। और देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर फिंगर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पे कहीं कार्ड आपको कॉशियस रहने के लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप ख्याल रखें। और यहाँ पे भी ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं और आप ही कैप्रिकॉन्स बेहतर जानते हैं कि आपकी सिचुएशन में क्या चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए अंदर ही अंदर हम सबको पता होता है क्या हमारी लाइफ में ठीक हो रहा है, क्या नहीं ठीक हो रहा है, कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस थोड़ा सा कॉशियस रहें क्योंकि आगे जाके कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और ज़रूर फोकस करें कि कैसे आप उन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए टैरो गाइडेंस के लिए होता है। अगर आप ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए करेज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक एक्शन विद पैशन। और ये एनर्जी ज़्यादा मुझे क्रिएटिव कार्ड के साथ मैच करती हुई दिख रही हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी इस वीक आप एक्शन लें, इनिशिएटिव लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं या नहीं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है और इसके हिसाब से फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए होंगे टर्कोइज एंड वाइट। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।